दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने पहले कहा था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, कौन से भाग में है, कौन से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार में जोड़े गए हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार से हटाए गए हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार जो है, क्या आर्टिकल 31 से कहाँ हटा गया, 300 के ए में चला गया, 300 के का में चला गया। तो यहाँ क्या मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था पहले उससे वर्जित नहीं किया जा सकता था। अब क्या है, 300 के ए में जब डाला गया 40वां संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें जो डाला गया तो उसमें क्या होगा कि अब कोई भी कानूनी तरीके से किसी भी संपत्ति को सरकार अपनी ओर अपनी अर्जित कर सकती है, अपने पास रख सकती है। ये हो संपत्ति का अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक बेच रहा है, उसी के लाइन में आपका जमीन आ रहा है, तो क्या अगर सर पहले था, क्या था पहले जो था कि आप चाहे तो जमीन दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं जमीन दे सकते, सरकार उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। बट अब ये जो है कि सरकार उस पर जबरदस्ती कर सकती है, हाँ भाई आपका जमीन है तो हम लेंगे, भले उसका क्या है, जितना है शहर में है तो 4 गुना पैसा देगा, यानी कि जितना जमीन का रेट है उसका 4 गुना पैसा आपको ऐड करके देगा। मान लीजिए शहर का जमीन क्या है, मान लीजिए डिसमिल मिलेगा, मान लीजिए कि 2 लाख पे डिसमिल, तो अगर 4 गुना देगा तो 8 लाख पे डिसमिल आपको देना देगा वो, गवर्नमेंट देगी सरकार। और सरकार जब 8 लाख रुपये देगी, 4 गुना बढ़ा करके देगी, तो किसी को भी सरकार तो ले ही लेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार, इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट है तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देख लो यहाँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया कहाँ से लिया गया है? लिया गया है अमेरिका से। सबसे पहले यहाँ देख लो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। कौन से भाग में आते हैं? भाग 3। कितने से कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। समझ में आ रहा है यहाँ तक की बातों को? कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, कौन से भाग में है और कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। कितने कौन से भाग में? अनुच्छेद भाग 3 में। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार का मतलब क्या होगा कि आपका भौतिक और नैतिक विकास जो है उसको, अगर जो आप कर रहे हो तो उस पर कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं है कि भौतिक और नैतिक विकास आपका हो। सरकार उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर जो कुछ इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है इतना सा भी कुछ हुआ है, सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा, हाँ देखिए मेरे उल्लंघन किया गया है। जैसे आपका जो जनरल आम सी बात है, अगर जो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी का मान लीजिए पुलिस का काम है कि चालान काटना, और कोई सिविल ड्रेस में आपका चालान काट रहा है, उसका कोई ना नेम प्लेट लगा हुआ है ना और कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर नेम प्लेट क्या है, यहाँ पर सीधे जो है आपका अपने साक्ष्य के आधार पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, बट आप चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर क्या भाग भाग 3 में है, अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 में दिया गया आपका। फिर यहाँ चला, फिर इसका डिफिनेशन लिखा देता हूँ मैं। मौलिक अधिकार जो है, वे अधिकार वे अधिकार जो क्या, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए
विकास विकास के लिए जरूरी है। और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। विशेष संरक्षण, यहाँ पर क्या दिया गया है कि वो अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, हम फिर देखो चेंज करता हूँ, देख लो यहाँ पर क्या है, ये भौतिक, ये नैतिक विकास। यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन घुमा करके देगा कि कौन से अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि यहाँ यहाँ क्या है, भौतिक भी है और नैतिक भी है, तो दोनों विकास क्या है, दोनों क्या है, मौलिक अधिकार है क्या, और उसको जो है भौतिक और नैतिक विकास को संविधान से संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर ये ध्यान रहे, संविधान से संरक्षण प्राप्त है, जिसको कोई हटा नहीं सकता है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि पूरे पूरे में जितना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ का लगता है कि पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं आ गया था, भारत में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। भारत में अधिकार यहाँ पर पेन चेंज है, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार, भारत में अधिकार, भारत में कौन कौन से अधिकार है, यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। भारत में अधिकार जो है कौन कौन से अधिकार है, पहला तो है मौलिक अधिकार, यहाँ पर देख लो, मौलिक अधिकार, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, फिर आगे आ जाओ, आगे क्या है, कानूनी या विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक या सांविधिक, सांविधिक अधिकार। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। भारत में कौन कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या विधिक अधिकार है, या संविधिक अधिकार है। कितने अधिकार है, मोटा मोटे तीन रूप से अधिकार है आपको, और तीन रूप से देखो, यहाँ पर ये देखो, विधिक है, ये सांविधिक है। सांविधिक मतलब क्या, स्टेचुअरी बॉडी, स्टेटूचरी बॉडी, मतलब जो संसद के कानून से बना है उसको क्या संविधिक अधिकार बोलते हैं। फिर दूसरा देख, आगे देखो, आगे क्या है, कानूनी अधिकार, सॉरी कानूनी अधिकार तो वही है, मानव अधिकार, मानव अधिकार, मानव अधिकार, यहाँ पर क्या है, मानव अधिकार, समझ में आ रही बात है, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार। यहाँ पर क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। नंबर 1 2 3 4 कर दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे क्या है, भारत में अधिकार है। कौन भारत में अधिकार है? कैसे अधिकार है? अधिकार बना कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या है, संविधान में है। संविधान में है। फिर आ जाओ, सेकंड क्या है, भाग 3 में है। भाग 3 में है। फिर आगे चलाओ, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना, 12 से 35 में है। 12 से 35 तक। फिर आगे चलो, कौन कौन से मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता एवं समानता। स्वतंत्रता, क्या है, समानता। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या संविधान में है, भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कौन कौन से अधिकार है? स्वतंत्रता एवं समानता अधिकार। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आगे आता हूँ। जैसे यहाँ तक आ जाओ। फिर कौन सा अधिकार जो संविधान में था और अभी संविधान में नहीं है? यहाँ तक समझ, सॉरी, मौलिक अधिकार में था बट मौलिक अधिकार में नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। यही तो डिजिटल बोर्ड में तो यही तो खासियत है कि कुछ भी करो, कभी इतना कलरफुल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये है, यहाँ पर लिख रहा हूँ संविधान में है बट क्या, भाग 3 से बाहर है। संविधान में है, क्या, भाग 3 से बाहर। भाग 3 से बाहर है। भाग 3 से बाहर है। फिर आगे आ जाओ, 300 के ए में चला गया है। 300 के ए में कौन से, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब भाग 3 में था, कितना से कितना में चला गया, भाग 12 में चला गया। भाग 12 में, याद रखना सब भाग। संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है।
कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और आगे और भी कई बार बताऊंगा। भाग 12 में फिर यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्या है? 301। 301 क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार है। देखो यहाँ पर आया ना, 300 बता दिया, 301 बता दिया, फिर 301 में बता, जितना उसके कंटेक्स्ट में जितना आएगा ना, सारा का सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कुछ है, इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, बस। अंतर्राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। यहाँ तक जो है भाई, देख लो भाग 3 से बाहर है। कौन से अधिकार है भाग 3 से बाहर? एक बात को मैं 4 बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ, और जो सही से सुन लिया शांति दिमाग से, तो फिर यही आपको याद रह जाएगा। यहाँ पर क्या है? भाग 3 से बाहर है। भाग 3 से बाहर क्या गया? तो कौन से अनुच्छेद में डाला गया? भाग क्या अनुच्छेद 300 के ए में डाला गया क्या? उनसे अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या भाग 12 में? 300 ए में कौन सी भाग में आता है? तो भाग 12 में आ गया। 301 कौन सा है? अंतर्राज्यीय व्यापार है। यहाँ पर आपको दे देगा अंतर्राज्यीय व्यापार कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है कुछ देगा कि भाग 300 जो है, पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था, कौन से भाग में है? तो क्या उनसे भाग आएगा? भाग 12 में आएगा। यहाँ पे ध्यान रख रखना। फिर मैं आगे आता हूँ। यहाँ फिर देख लो, संपत्ति का अधिकार जो है कैसा है? अब जो है क्या है? संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब संवैधानिक अधिकार रह गया। आपको पूछ देगा कौन से इसमें मौलिक अधिकार है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और आपको पूछ देगा कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें एक संपत्ति का अधिकार देगा, उसमें आपको फंसने की चांस ज्यादा रहेगा, और उससे आपको फंसा लेगा। फिर अब फंसा लेगा, चाहे जैसे ही ये क्वेश्चन नेगेटिव हुआ, तो आप हजारों लड़का से पीछे आप चले गए। यहाँ पर देख लो फिर क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार में क्या है यहाँ? पहले के संपत्ति का अधिकार देख लो, पूरे अच्छे से मैं बता देता हूँ यहाँ पर। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। संपत्ति का अधिकार जो है क्या, अब संवैधानिक रह गया। संवैधानिक अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ चला गया? 300 के ए में चला गया। 300 के ए में, इसको और क्या लिखते हैं? इसको लिखना है और ज्यादा, यहाँ पर 300 के का में कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर आगे यहाँ पर कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी यहाँ पर लिख देते हैं। कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के द्वारा, केवल केवल विधि के द्वारा, विधि के ज्यादा अच्छा रहेगा क्या कि विधि के परिधिकार लिख लो।
विधि के परिधिकार के द्वारा। विधि के पराधिकार के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर देखिए संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद में चला गया, 300 के ए में चला गया। यहाँ पर सीधे आ गए संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो 300 के ए में है। इसको हिंदी में लिखा 300 के काम में समझ जाएगा। यहाँ पर तक बातें सर समझ में आ रही होगी। फिर क्या है, कानूनी किसी भी व्यक्ति को केवल किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के प्राधिकार के द्वारा ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो देखो डबल लिखा गया। क्या है, संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर समझ रहा है, यानी कि विधि के द्वारा विधि में जो विधियां दी हुई है उस प्राधिकार के तहत ही हम उसको संपत्ति से क्या वंचित कर सकते हैं। अब वंचित करेंगे कैसे, कम वंचित करेंगे, उसके बदले में उसको मुआवजा देंगे। मुआवजा कितनी देनी है, तो 4 गुनी देना है, 4 टाइम्स, जितना उसका रेट है उसका 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ा करके देना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आपको। फिर आ जाते हैं आपको यहाँ पर आगे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या करता है, सूचना का अधिकार कब किस में दिया गया, आपको पूछ देगा सूचना का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 19 के 1 के ए में है। क्या, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए में दिया गया है। यहाँ पर है आर्टिकल 19 के खंड 1 में उपखंड का में दिया गया क्या, सूचना का अधिकार। क्या दिया गया, सूचना का अधिकार के कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद कितना 19 खंड 1 उपखंड का। समझ में आ रही बातें को, यहाँ पर यहाँ 3 बातें ध्यान रखना, यहाँ पर समझ आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या, उसी में क्या अभिव्यक्ति की आजादी, यानी सूचना का अधिकार क्या है, एक अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हम सूचना पाना चाह रहे हैं कि मेरे जो, हम सूचना के अधिकार के तहत हम पाना चाह रहे हैं कि मेरे गांव में जो है कितने सड़कें बनी, मेरा सूचना का अधिकार है, मेरा अधिकार है। और कौन से अधिकार आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 के 1 के ए में। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर यहाँ पर देख लो सूचना का अधिकार में लिख रहा हूँ। सूचना का अधिकार, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा है, ये मौलिक है, मौलिक अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में। यहाँ पर क्या है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के तहत ही क्या, मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी आजादी है। कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, हर एक व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति, अभी मतलब अभी अभिव्यक्त करने की आजादी।
यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। अभिव्यक्ति क्या है? अनेक प्रभावशाली सूचना तक पहुंच। प्रभावशाली सूचना तक पहुंच। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। प्रभावशाली सूचना तक पहुंच क्या अभिव्यक्ति क्या जाती है? क्या कानूनी अधिकार, पहले क्या कानूनी अधिकार था? कानूनी सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार का अधिकार कौन सा अधिनियम कहता है? अधिनियम 2005। अधिनियम 2005। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? कौन सा अधिनियम? अधिनियम 2005। फिर आगे कहा था क्या है? या फिर आगे 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 मानव अधिकार। बोला था जितना अधिकार में लिखा है सारा का सारा अधिकार में बताऊंगा। इतना डिटेल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ कर सकता हूँ। इतना यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर आ जाओ मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होता है? कि वो अधिकार जो हमको मानव होने के नाते प्राप्त है, हमको इंसान होने के नाते प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार हुआ? मानव अधिकार। मानव अधिकार में इंसान होने का कौन कौन से अधिकार है? कहीं आने जाने की आजादी, किसी से बोलने बतियाने की आजादी, क्या है? मानव अधिकार। उस सामने वाला नहीं चाह रहा है तो उसको आपको आजादी नहीं है। सामने वाला अगर जो आपको नहीं चाह रहा है उससे बात करना तो आजादी नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते आप। क्या मानव अधिकार होने के नाते रोड पर चलने की आजादी, क्या है? मानव अधिकार है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर आगे आ जाओ यहाँ पर मानव अधिकार। मानव अधिकार में कौन क्या है? कि वो अधिकार जो हम गर्मी में पूर्ण जीवन जीने की आजादी देती है। यहाँ तक बातें समझ आपको समझा दिया था। वे अधिकार, वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को क्या मानव होने के नाते होने के नाते मानव होने के नाते प्राप्त है। मानव होने के नाते प्राप्त है। कौन कौन से क्या क्या प्राप्त है ये मैं आपको आगे और बताऊंगा। कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त है मानव होने के नाते। अभी मैं पूरा डिटेल लिखवा रहा हूँ। यहाँ तक सारे सारे क्या, सारे सारे क्या है, आप अपने कॉपी में सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करते चलेगा और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। बोले ना इतना यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। देख लेना आप खंगाल के देख लेना, उसके बाद आप मेरे पे विश्वास करना। नाते प्राप्त है क्या? मानव अधिकार कहलाते हैं।
मानवाधिकार कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अधिकार मानवीय गरिमा से ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन पूर्ण जीवन जीने के लिए पूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है जरूरी है। तथा तथा व्यक्ति व्यक्ति इनका दावा करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। व्यक्ति इनका दावा करता है भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या ना दे। भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक मैंने क्या दिखा दिया, देखो पूरा बोर्ड भर दिया मैंने लिखकर, क्या सिर्फ मानवाधिकार। अब इस पर मैं लिखूंगा तो दो चार पेज चला जाएगा मानवाधिकार में क्या है क्या नहीं। लेकिन आपके लिए इतना जो है मैं बता रहा हूँ ना, बीपीएससी के लिए इससे ज्यादा बीपीएससी में नहीं पूछ सकता, कितना भी क्वेश्चन तोड़ दे। तो ये अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है, हम तो मानव है, मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है वो क्या है, मानव अधिकार कहलाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर ये अधिकार क्या, मानवीय गरिमा से पूर्ण होना चाहिए। मानवीय गरिमा क्या, जो हमारा गरिमा है तो किसी भी तरह छेड़छाड़ नहीं। हमारा गरिमा क्या है, रोड पर चलना। रोड पर चलने से कोई मना कर रहा है तो मानवीय जीवन नहीं। कहीं अगर जो कुआं पे जा रहा है पानी पीने से मना कर रहा है तो क्या, मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन नहीं जी रहा हूं मैं। जीने के लिए जरूरी है तथा व्यक्ति इनका दावा करते हैं, हम उसका दावा करते हैं कि नहीं हम रोड पर चलेंगे। भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे, कुछ क्षेत्र में जो है राज्य इन्हें मान्यता नहीं देते। जैसे कहेगा कोई जंगल हम काटे लकड़ी काट के लाएंगे तो क्या राज्य इन्हें मान्यता नहीं देते। जंगल का सारा लकड़ी काट ले चला, जंगल खत्म हो जाएगा, फिर पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ हम सबका जीवन भी चला जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर आगे जाते हैं। मौलिक अधिकार से जो प्राप्त है क्या, विशेष संरक्षण। मौलिक मौलिक अधिकारों को प्राप्त विशेष संरक्षण, मौलिक अधिकार जो हमको मिला है कौन से विशेष संरक्षण प्राप्त है हमको, ये चीज देखना होगा। यहाँ पर पेज ही दूसरा ले लेता हूँ। मौलिक अधिकारों को प्राप्त विशेष संरक्षण। अधिकारों प्राप्त यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। मौलिक अधिकारों को प्राप्त क्या, विशेष संरक्षण।
मौलिक अधिकारों को प्राप्त क्या, विशेष संरक्षण। मौलिक अधिकार जो प्राप्त संरक्षण मिला हुआ, कहाँ से मिला हुआ, विशेष संरक्षण। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे रखा है विशेष संरक्षण, क्या मौलिक अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। मौलिक अधिकार में कोई चेंज करना होगा, जो जरूरी चेंज करना है, उसमें कितने बहुमत से पास करना है, ये भी क्या हमको सारा सब कुछ संविधान से हमको दे रखा है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, फिर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर मैं पहला बिंदु लिख, मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है। और जो मौलिक अधिकार में यही सबसे मेन संरक्षण क्या है, मौलिक अधिकार में जहां अगर जो कोई संरक्षण कुछ कमी की जाएगा, जहां मौलिक अधिकार का हनन होगा, जहां मौलिक अधिकार में कोई इस तरह से कोई छेड़खानी होगी, क्या हम क्या कर सकते हैं, सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कब होगा, मौलिक अधिकार निलंबन क्या, तब जब देश में कोई इमरजेंसी स्थिति लगा हुआ, तब उसमें मौलिक अधिकार निलंबन होगा। जैसे मणिपुर में जो है क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, उन पर मौलिक अधिकार में थोड़ा सी कमी होगी और कुछ नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति और विशेष बहुमत से होगा। विशेष परिस्थिति विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत से किया जा सकता है, होगा नहीं। किया जा सकता है। फिर आगे आ जाए क्या, मौलिक अधिकार में संशोधन, संशोधन सदैव सदैव क्या विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है।
विशेष बहुमत से किया जा सकता है, किया जाएगा, किया जा सकता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्या मौलिक अधिकार उल्लंघन पर क्या सीधे व्यक्ति जो है सीधे कहा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 5। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति और विशेष बहुमत से कर सकता है। मौलिक अधिकार निलंबन क्या है? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा, तो मौलिक अधिकार को एक विशेष परिस्थिति आ गई, मौलिक राष्ट्रपति शासन लगाने की बारी आ गई, उसमें क्या अगर जो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है, आपको एक दिन स्पेशल क्लास दिखाना विशेष बहुमत क्या होता है, पूर्ण विशेष बहुमत क्या होता है, फिर ऐसे जो सामान्य बिल पास होता है वो कौन सा बहुमत होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि विशेष बहुमत क्या है? जो लोकसभा में प्रेजेंट है, मान लीजिए 543 सीट है, 543 सीट में क्या, 543 सीट में अगर जो 400 प्रेजेंट है तो 400 का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत 2/3 कितना होता है? 2/3 मतलब कि 300, लेकिन 400 में 300 अगर इसके पक्ष में होगा तो वो बिल पास होगा। फिर उस स्थिति में क्या विशेष बहुमत से किया जा सकता है, यानी विशेष बहुमत से पास होगा तभी उसमें मौलिक अधिकार में कुछ कमी की जा सकती है। मौलिक अधिकार संशोधन विशेष बहुमत से होगा, तो संशोधन किया जाएगा विशेष बहुमत से। संसद में जितना प्रेजेंट है सांसद, संसद में जितना बजट है सांसद का क्या उसका जो है 2/3 बहुमत जो है क्या विशेष बहुमत कहलाता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। यहाँ पर आपको दिखाना होगा मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक बात है उसका विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं क्या है? मौलिक अधिकार सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये निगेटिव साइड में आएगा, निरपेक्ष है। प्राकृतिक अधिकारों की प्रांति क्या है? क्रांति निरपेक्ष है। और आ जाओ प्राकृतिक अधिकारों की भांति। प्राकृतिक अधिकारों की भांति प्राकृतिक अधिकारों की भ्रांति निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। नहीं है बल्कि भारत का भारत का संविधान
अधिकारों पर सीमाएं लगाती है। लगाती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही है क्या? प्राकृतिक अधिकार, जो हमारा प्राकृतिक में अधिकार दिया गया है, उसके क्या, उसके खिलाफ निरपेक्ष नहीं है, नहीं क्या वो नेगेटिव नहीं, उसके खिलाफ पॉजिटिव है। जो हमारा प्राकृतिक अधिकार जो मिला हुआ उसके खिलाफ में क्या पॉजिटिव है। बल्कि भारत का संविधान ये नहीं है मौलिक अधिकार में सारों को सीमा भी लगाती है, आपको ये करना है, ये नहीं करना। बातें समझ में आ रही है? मौलिक अधिकार में क्या है, इधर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन किस कानून से जाते हैं, किसके तहत आपको क्या चीज उल्लंघन होने पर जा सकते हैं या किस चीज उल्लंघन होने पर नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी सीमाएं लगाती है, किसी को आप गाली नहीं दे सकते हैं, बोलने की जाती है बट गाली देने की आजादी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? उसका सीमा लगाती है, गाली नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार पर सुनवाई हो सकती है, मौलिक अधिकार लागू है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? मौलिक अधिकार परिवर्तनीय, उस पर सुनवाई होगी, उस पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का स्वरूप किसा है? मौलिक अधिकार का स्वरूप मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा है? निषेधात्मक है। मौलिक अधिकार मना ही करता है कि ये चीज करना ही चाहिए, सरकार को मना ही करता है। किसको? सरकार को, कि हमारे मौलिक अधिकार में आता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इस चीज में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो समझ रहे हैं आप बातें को? मुख्यतः निषेधात्मक है। निषेधात्मक है। यद्यपि कुछ कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है। सकारात्मक भी है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? मौलिक अधिकार क्या है? मुख्यतः निषेधात्मक है, उसको लागू करना होगा। निषेध उसको प्रोहिबिशन करता है, रोकता है सरकार को। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार क्या, सकारात्मक है, सरकार कोई चीज करने के लिए भी क्या उसको कुछ देता है कि नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, अब सरकार इसमें कुछ कर सकती है, बदलाव कर सकती है। फिर आता है चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट में क्या कहता है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है। कुछ के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि
जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, कौन सा भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ तक मैंने सारा सब कुछ बता दिया। मुख्यतः निषेधात्मक है, परंतु कुछ मौलिक अधिकार क्या सकारात्मक भी है। जैसे यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 क्या है। आर्टिकल 15, 16, देखो यहाँ पर 15, 16, 19, 29, 30 कितना है, भारतीय पांच नागरिक, पांच जो है क्या है, पांच अनुच्छेद केवल केवल भारतीय नागरिक का। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 समझ में आ रही है बातों को। यहाँ पर अब आर्टिकल कितना, आर्टिकल 15, 30 कितना है, पांच। टोटल पांच जो है किसे प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। आप फिर आर्टिकल ले जाओ, आर्टिकल 21 और 25। आर्टिकल 21 और 25 क्या है, 21 में क्या है और 25 में क्या है। 21 क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी। दोनों की किसको प्राप्त है, भारतीय और विदेशी दोनों को। नागरिक और विदेशी दोनों को। दोनों को प्राप्त है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर आ जाओ मौलिक अधिकार केवल मुख्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, केवल राज्य के विरुद्ध। राज्य का संबंध किससे है, देश से। मौलिक अधिकार केवल देश के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल दिया कि तुम्हें रोड पर चलना है तो नहीं, ये नहीं हुआ। तो सरकार मना करेगी तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर हम सरकार के अंग हैं, हम उसको मना कर रहे हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ऐसे नहीं जा सकता, केवल व्यक्तिगत नहीं है। चौथा हो गया, यहाँ पर पांचवा आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति को मुख्यतः मुख्यतः राज्य के विरुद्ध
राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार कुछ मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार इन कुछ मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक क्या है? मौलिक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन मुख्यतः जो क्या है, मुख्यतः जनरली 99% केसेस में राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन 1% केसेस जो होते हैं क्या, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हो जाता है, और कोई पावरफुल आदमी है तो। गरीब आदमी से क्या आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं? यहाँ पर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में क्या है? जैसे आ जाए यहाँ पर मौलिक अधिकार में क्या, मुख्यतः मौलिक अधिकार जब बना था मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। संविधान में 7 प्रकार के मूल मौलिक अधिकार थे। अधिकार प्राप्त थे। यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक पूरा दिख रहा है। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे? 7 प्रकार के। 7 प्रकार में क्या, एक अधिकार हटाया, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। बाकी 6 अधिकार अभी पूरा है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? 7 प्रकार के अधिकार थे। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर लिख देता हूँ, 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है।
के अधिकार को संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों से हटाया गया। मौलिक अधिकारों से हटाया गया है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। कौन से? 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में। संविधान संशोधन भी देगा और ईस्वी भी दे देगा कि कितने ईस्वी में संविधान संशोधन के तहत मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो कौन सा अधिकार आएगा? 1978 में आएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर दिया हुआ कब इसमें था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो क्या है, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था किसमें? था किसमें? एक आर्टिकल 31 में था। बात आप लोग सबको पता है, आर्टिकल 31। अब फिर क्या, एक आर्टिकल 19 में दिया था। 19 में क्या है? संपत्ति को अर्जित करना, यानी खरीदना और किसी प्रकार से पाना और उसको बेचना क्या था? मौलिक अधिकार था। अर्जन और व्ययन करना, खर्च करना, कौन से अधिकार? आर्टिकल 19 में था। यहाँ पर से बहुत आर्टिकल 19 और 31 में आपको बहुत फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आर्टिकल 19 आर्टिकल 31 में आपको बहुत फंसने की चांसेस रहेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। और खासकर मेरे पढ़ने के बाद अगर फंसोगे भाई, तब तुम्हारा गलती है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के एक के किसमें? एफ में। यहाँ तक बातें समझ आए? आर्टिकल 19 के एक के एफ में, एफ के तहत प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का संपत्ति का संपत्ति का अर्जन, व्ययन, धारण की स्वतंत्रता थी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? संपत्ति का अर्जित करना, उसको धारण करना और इसका व्ययन करना। क्या? आर्टिकल 19 के एक के एफ में था। यहाँ पर क्वेश्चन हमको शब्दों में बहुत फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आर्टिकल 19 आर्टिकल 31 में आपको बहुत ज्यादा फंसने के चांसेस है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाओ आर्टिकल 31। आर्टिकल 31, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आपको? आर्टिकल 31 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से क्या वंचित किया जा सकता है? आर्टिकल 31 में लिखा हुआ, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन व्ययन का ये सब जो अधिकार 19 के एक के एफ में दिया हुआ था, आर्टिकल 31 में क्या है? विधि के प्राधिकार से उसको वंचित किया जा सकता है।
किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 21 में क्या कहता है कि जैसे क्या है, आर्टिकल 31 में, सॉरी, आर्टिकल 31 में किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन विधि के माध्यम से क्या उसको संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 31 में। अब मूल संविधान में कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 19 के क्लाउज 1 और सब क्लाउज F। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर आगे आ जाओ। अब समझ में आएगी। यहाँ तक जो है, फिर आपको हटाया कब गया? कौन कौन से थे फंडामेंटल राइट में? कौन से सब जोड़े गए? कब जोड़े गए? 21A जो आर्टिकल 21A जो है, कौन सा चीज कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन किया। कौन से ईस्वी में? 2002 के ईस्वी में जोड़ा गया। समझा? ये शिक्षा का अधिकार में, राइट टू एजुकेशन, RTE। समझ में आ रहा है आपको? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पर आगे लिखाता हूँ, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, सॉरी इसीलिए देता हूँ, संविधान संशोधन के द्वारा, भारत के संविधान भारत के संविधान 2002 में आर्टिकल क्या जोड़ा गया? 21A जोड़ा गया। 21A, समझ में आ रही बात है? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 2002 में। शिक्षा के अधिकार जो पहले था
बट मौलिक अधिकार नहीं था। अब क्या जोड़ा गया? मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। फिर आ गया 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 7वां था, वो तो हट ही गया। संपत्ति का अधिकार किसमें था? 19 के 1 में था। जो आर्टिकल 31 का आता था क्या, विधि के अधिकार से वंचित किया जा सकता, उसको किस में डाल दिया गया? और 300 के ए में डाला गया। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 प्रकार के मौलिक मौलिक अधिकार है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कब कितना से कितना है मैं बता रहा हूँ। समानता के अधिकार, पहला में आ जाओ। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा अधिक कौन कौन से है? आर्टिकल 14 है, फिर क्या है? आर्टिकल 15 है, फिर क्या? आर्टिकल 16 है, फिर क्या है? आर्टिकल 17 है, फिर क्या है? आर्टिकल 18। टोटल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए? समानता का अधिकार होगा 5 प्रकार के। टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन से? समानता का अधिकार हुआ। फिर एक दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से अधिकार में दिया गया बताइए तो। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से अधिकार में दिया गया? तो क्या यहाँ पर देख लो, 19, 20, 21 और 21A। हाँ, 21A और 21A, 22। हाँ, 22 और 22 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये भी कितने प्रकार के हैं? ये भी 5 प्रकार के हैं। यानी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार के? 5 5 प्रकार के दोनों अधिकार। फिर आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कौन कौन से में दिया है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 24। हाँ, कितने कौन से? आर्टिकल कितने? 23 और क्या? 24। ये कितने? ये 2। यहाँ तक सारा मैं लिख रहा हूँ साहब। ऐसा तुम देख लेना, ऐसा आप देख लेना कि यूट्यूब पे इस तरीके से कोई पढ़ाया है तो अब बताना भी। अगर जो मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो बताना कि गलत पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या सुधार कर दूंगा यही बताना। कंप्लेंट एंड सजेशन दोनों भेजना यूट्यूब पे। फोर्थ, फोर्थ में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में गया? 25, 26, 27, 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से? आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27
आर्टिकल 28, इसमें कितने 4, यानी कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में कितने अनुच्छेद दिया गया, 4 अनुच्छेद, जो हमके क्या धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। फिर आ गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, आर्टिकल 29, और कौन से आर्टिकल 30। ये क्या दो प्रकार के सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार कितने अनुच्छेद में, 2 अनुच्छेद में दिया गया है, 29 और 30 में। अब फिर आ गया लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से आर्टिकल 32, यहाँ तक मैं बता दिया आर्टिकल 32। फिर यहाँ तक में समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18। समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 कौन सा है, 5, यानी कि 5 अनुच्छेद क्या समानता का अधिकार देता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार क्या, ये भी 5, 19, 20, 21, 21A और 22 क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या देता है, 25, 26, 27, 28। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ही तुरंत आप यानी कि 5 आजादी देता है। मैं आगे सबको सब कुछ बता दूंगा, यानी कि अभी तो इतना ही बताऊं। अभी सोच लो कि अनुच्छेद स्टार्ट नहीं हुआ, फिर मौलिक अधिकार पर मैंने कितना देर का क्लास ले लिया, लगभग सवा घंटे से ज्यादा हो गया। इतना देर का क्या मौलिक अधिकार के सिर्फ आपको बेसिक समझाने में लगाया, और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, सारा सब कुछ मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करता, सिर्फ नोट डाउन करते चले जाओ, और किसी भी टीचर के कॉपी से आप मिला लो, उससे ज्यादा कंटेंट है कि नहीं। चलो यहाँ तक आज रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, फिर अनुच्छेद स्टार्ट होगा 12 से 35 तक। बहुत लंबी क्लास चलेगी इसकी, हमको कहीं से छूटने की कोई चांस ही नहीं है। क्या आर्टिकल 12 से 35 क्लास स्टार्ट करूंगा, आज तक यहीं रहने देता हूँ, यहाँ तक रहने देता हूँ। और फिर मैं अगर जो नेक्स्ट क्लास अगर जो होता है लगता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताऊंगा, आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा क्या, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार क्या है, 15 में जाति लिंग भेदभाव के आधार पर क्या होता है, 16 में क्या है अवसर की समानता है, 18 में क्या है उपाधियों का, 17 में क्या है छुआछूत है, 18 में क्या है उपाधियों का अंत है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21A में क्या है, 21A में क्या है, 22 में क्या है, 20 में क्या दो सीधे से संरक्षण है, 23 में बलात् श्रम है, 24 में 23 में बाल श्रम है, 24 में बलात् श्रम है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। पूरा आपको आर्टिकल 12 से 35 तक लगातार क्लास चलेगा, बहुत लंबी लंबी क्लास चलेगी, कौन से केसेस में क्या क्या सुनवाई करिए, सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक रहने दो, ठीक है, जय हिंद जय भारत।